never wore Yeezys, that's a fact. Every week is Fashion Week for me. मैशले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग को पता लगता है कि इस एकेडमी के अंदर 3 डॉम्स हैं। हर बच्चे को उसके कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर उन्हें अलग अलग डॉम्स में डाला गया है। पहले डॉम का नाम है एडलर, जिसके अंदर करेज और कन्विक्शन वाले लोग आते हैं। फिर आता है ओरका, जिसके अंदर विजडम और विलिंगनेस वाले लोग आते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं लैंग, जिनके अंदर एबिलिटी और एम्बिशियस लोग होते हैं। और एकेडमी में इन्हीं तीनों डॉम्स के बीच में फ्रेंडली कॉम्पिटिशन होते हैं। वहीं पर मैश और फिन को एडलर डॉम्स में रखा है और उनका रूल नंबर 302 है। जिसके बाद हम लोग मैश को देखते हैं। उसे पता लगता है कि 5 सिल्वर कॉइन को मिलाकर एक गोल्ड कॉइन बनता है। वो देखता है कि उसके पास 3 कॉइन है और सिर्फ 2 कॉइन चाहिए। वो अब माइनस करने लगता है और कहता है टोटल मुझे 28 कॉइन चाहिए। इसका मतलब ये सुनकर फिन उससे कहता है क्या तुम पागल हो, 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं। ये सुनकर मैश कहता है वो ऐसी बात है क्या, माफ करना मेरी मैथ थोड़ी वीक है। और अब मैश आराम से बैठकर कहते हैं आज कितना शांति वाला दिन है, लगता है आज कुछ भी नहीं होगा। तभी फिन को याद आता है और उसे कहते हैं अरे नहीं, हम लोग को तो अपना असाइनमेंट पूरा करना था। अगर हम लोगों ने अपना पोर्शन असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो हम लोग को ड्रॉप आउट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तभी मैश उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है क्या तुम इस क्रीम पफ को खाओगे। जिस पर फिन कहता है अभी क्रीम पफ खाने का समय नहीं है। इन लोगों की बातें सुनकर लेंस वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों से कहते हैं तुमने अपना असाइनमेंट अभी तक पूरा नहीं किया। तो फिन उसे कहते हैं नहीं, क्या तुमने अपना पूरा कर लिया। जिस पर लेंस कहते हैं ऑफ कोर्स मैंने कर लिया, मैं तुम लोग की तरह आलसी थोड़ी हूँ, तुम लोग को मानी चाहिए, तुम हमारे डॉम्स का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। अपनी बेइज्जती सुनकर मैश अब लेंस के पास जाकर उसके लॉकेट को खोल देता है और उसकी बहन की फोटो को दिखाता है। अपनी बहन की क्यूटनेस को देखकर लेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो दीवार पर जाकर चिपक जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग किचन में आ जाते हैं, जहाँ पर लेंस उन लोगों को एक मूली दिखाता है जो कि चिल्ला रही होती है। उसका नाम होता है मैन ड्रैगोरा। लेंस उन दोनों से कहता है इसका यूज करो पोशन असाइनमेंट के लिए, तुम्हें मैजिक का यूज करके सिर्फ इसके चिल्लाने को रोकना है और फिर तुम्हें एक ऐसी इंग्रेडिएंट मिलेगी जिससे कि तुम लोग पोशन बना सकते हो। वो सबसे पहले दिखाता है कि आखिरकार इसके चिल्लाने को रोका कैसे जाता है। वो अपने मैजिक का यूज करता है और उसका नाम होता है क्योंटस। जैसे वो अपने मैजिक का यूज करता है वो मूली चुप हो जाती है। जिसके बाद लेंस फिन और मैश से कहता है अब तुम लोग ट्राई करो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फिन ट्राई करते हैं लेकिन वो मूली चुप ही नहीं हो रही होती है। ये देखकर मैश फिन से कहता है तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल नहीं है, तुम्हारी मसल कोर काफी ज्यादा कमजोर है, उसे स्ट्रॉन्ग करो। ये सुनकर फिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार मैश ने उससे क्या कहा। जिसके बाद बारी आती है मैश की। वो मंत्र बोलकर उस मूली को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप होने की जगह और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर फिन का ध्यान वहाँ पर चला जाता है तो लेंस उससे कहते हैं अपने काम पर ध्यान दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं फिन अब थोड़ा और ज्यादा फोकस करके अपने मैजिक को यूज करने लगता है और इस बार उसका मैजिक काम कर जाता है और अब मूली चुप हो जाती है। इस बात के लिए फिन लेंस का शुक्र करता है उसकी मदद करने के लिए और मन में कहता है लेंस इतना बुरा पर्सन भी नहीं है। जिसके बाद वो लोग मैश की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैश को जो मूली दी गई थी उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो एक मॉन्स्टर में बदल गया है। वो अब मैश के ऊपर हमला कर देता है। मैश भी उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसको एक चाटा मारता है। इस वजह से वो मूली बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मैश अब अपने दोस्तों से कहता है मैंने कर दिया। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं ये तो कुछ अलग ही तरीका था करने का। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लेंस बताता है कि जब ये मूली सो जाती है तो ये रेगुलर हाउस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब देखो और सीखो आखिरकार पोशन कैसे बनाया जाता है। लेंस अब उस मूली को काफी तेजी से काटता है और उसके अंदर मिर्च मसाले डालकर एक पोशन तैयार कर देता है, वो भी काफी जल्द। ये देखकर फिन कहता है ये करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर मैश कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा इजी काम है। और अब मैश सेम टू सेम वैसा ही करता है जैसा लेंस ने किया था। वो सबसे पहले उस मूली को काटता है, वो उसके अंदर मिर्च मसाले और प्याज डालकर एक क्रीम पफ तैयार कर देता है। ये देखकर फिन काफी शौक होता है और कहता है कि आखिरकार ये मूली क्रीम पफ कैसे बन गई। तो इस बार लेंस मैश को समझाकर उससे पोशन बनवाने लगता है लेकिन फिर भी एक क्रीम पफ तैयार हो जाता है। ये देखकर लेंस शॉक हो जाता है और कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने मैश के ऊपर निगरानी रख रखी थी लेकिन ये फिर भी क्रीम पफ कैसे बन गया। लेंस अब मैश से कहने लगता है तुम फाइटिंग करने के अलावा एकदम यूजलेस हो। वो मैश को वार्निंग देकर कहता है मैं आगे से तुमसे कभी नहीं हारूंगा। एक रीजन है जिसकी वजह से मैं डिवाइन विजनरी बनना चाहता हूँ। वो रीजन मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ लेकिन कॉम्बैट में तुम मेरे बराबरी के हो। तुम्हें 2 कॉइन मैंने दिए हैं और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा तुम्हारे उन कॉइन को तुमसे छीनने के लिए। तो मैश उसे कहता है तुम्हें मुझे वार्निंग देने की जरूरत नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग वापस अपने पोशन बनाने के काम में लग जाते हैं। तभी मैश वही मूली का बना हुआ क्रीम पफ को खाने लगता है और अपने दोस्तों से कहता है इसे खाकर देखो ये काफी ज्यादा टेस्टी है। तो अब लेंस भी मैश की बात मान जाता है और उसे खाकर देखता है और कहता है हाँ ये तो वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी है। और अब अगले सीन में हम लोगों को स्टूडेंट का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं। लेकिन तब एक लड़का उन लोगों के बीच में आकर उन्हें टक्कर मार के वहाँ से जाने लगता है। इस बात पर उन स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहते हैं तुम अंधे हो क्या। ये सुनकर वो लड़का उनकी तरफ काफी गुस्से में देखता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लड़का उन सभी स्टूडेंट को काफी बुरी तरीके से मारता है और वो उनसे कहने लगता है तुम लोग को साइड में हट जाना चाहिए था क्योंकि तुम सभी लोग साइड कैरेक्टर हो, साथ में तुम लोग बेवकूफ भी हो। और अब अगले सीन में हम लोग को एक लैंगडोम की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर उनका लीडर सभी से कहता है एक डिवाइन
वेजनरी को कैसा होना चाहिए, जिस पर वो लोग जवाब देते हैं एक नोबल ब्लड लाइन का और जिसके पास काफी सारी पावर्स हो। तो उनका लीडर कहते हैं हाँ, इसका मतलब एडलर डोम्स के लोगों को कोई भी हक नहीं है डिवाइन वेजनरी बनने के लिए। डिवाइन वेजनरी लैंग डोम के लोगों को बनना चाहिए, यानी कि हमें। जाओ अब जाकर उन सभी के कॉइन्स को छीन लो। और अब अगले दिन हम सभी बच्चों को फॉरेस्ट के बाहर देखते हैं। वही मैश कहने लगता है हम लोग की क्लास यहाँ होगी क्या हम लोग को यहाँ पर कैंपिंग करनी है। तभी हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा होता है। वो कहने लगता है मेरा नाम है डॉट बैरेट और मैं इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ। वो अब जैसे मैश की तरफ देखता है वो उसे कहते हैं तुम तो वही हो ना जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। मेरी नजरों में तो तुम एक साइड कैरेक्टर हो। वहीं पर मैश उसे कहता है तुम तो काफी अजीब हो, तुम आखिरकार हो कौन। जिस पर वो कहते हैं मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डॉट हूँ और तुम अब से साइड कैरेक्टर हो। तभी हम लोग लेमन को देखते हैं जो कि मैश को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है और मैश ये कहती है ये जंगल काफी डरावना है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर चल सकते हो, तुम्हें मेरा ख्याल भी रखना होगा। ये सब देखकर डॉट गुस्सा आ जाता है और मैश ये कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो कि लड़कियों की अटेंशन ले जाते हैं। तुम जैसे लड़के भी लड़कियों को ले जाते हैं, वहीं पर मेरे जैसे लोग सिंगल रह जाते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करूंगा और दुनिया से सारे हैंडसम लड़कों को भगा दूंगा। वहीं पर हम लोग देखते हैं मैश और मैश के दोस्त उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते हैं। इस बात पर डॉट काफी गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी अचानक से वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो कि सभी को चुप कराते हैं। वो बताते हैं कि आज के टेस्ट के अंदर एडलर और लैंग डोम दोनों पार्टिसिपेट करेगी। तुम लोग को आज सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज कॉइन मिल सकते हैं। इस फॉरेस्ट के अंदर तुम लोग को इस तरीके के स्कॉर्पियंस दिखेंगे, तुम्हें उन्हें हराना है। उन स्कॉर्पियंस के सर पर स्टोन्स लगे हैं, तुम लोग को उन्हीं को वापस लाना है। इस फॉरेस्ट में ज्यादातर स्कॉर्पियंस को मारने पर तुम्हें ब्रॉन्ज कॉइन मिलेंगे, लेकिन ऐसे भी ताकतवर स्कॉर्पियंस है जिनको मारने पर तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल सकते हैं। तुम उन्हें आसानी से पहचान सकते हो। अगर किसी स्कॉर्पियन के सर पर स्क्वायर कलर का स्टोन है इसका मतलब तुम्हें उससे सिल्वर कॉइन मिल सकते हैं। केयरफुल रहना, तुम लोग अपनी जान भी गंवा सकते हो। और अब टेस्ट शुरू होता है। वहीं पर अब डॉट मैश से कहता है मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो फॉरेस्ट में चला जाता है। इतने में अचानक से मैश के पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि उससे कहता है तुम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो ना। मैं देखकर बता सकता हूँ कि तुम अपने आप को स्पेशल समझते हो, असलियत में तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो, है ना। वो बंदा अब अपने मैजिक का यूज करके कुछ क्रिस्टल बनाकर मैश के ऊपर हमला करता है। ये देखकर टीचर उस लड़की को रोकते हैं और उसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। जिस पर बंदा कहता है कुछ भी नहीं, हम लोग तो बस मजाक कर रहे हैं। वह मैश से भी पूछता है ना। वहीं पर मैश उठकर उसे एक काफी खतरनाक लुक देता है। ये देखकर वो बंदा मैश से कहता है तुम्हारे इसी लुक को देखकर मुझे तुम्हें खत्म करने का मन करता है। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मैश उठकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी लेंस मैश को रोकता है और उसे कहता है उसे इग्नोर करो। वो हमसे 1 साल बड़ा है और एकेडमी में गलत काम करने के लिए फेमस है। स्टूडेंट को तो छोड़ो, उसने टीचर्स को भी जख्मी कर दिया था। इसी की वजह से उसको एक क्लास नीचे रखा गया है। लेकिन ये काफी टैलेंटेड मैजिक यूजर है, इसकी वजह से इसे कभी एक्सपेल नहीं किया गया है। लैंगडोम वालों से जितना दूर रहो उतना ही सही है। वही मैश कहता है मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो बस मेरे क्रीम पफ की चिंता थी, कहीं उसके हमले से मेरा क्रीम पफ पिचक ना गया हो। लेकिन ये ठीक है। ये सुनकर लेंस शॉक होता है और उसे कहता है तुम इस वजह से उस पर गुस्सा हो गए थे। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो फॉरेस्ट में एक साथ जाएंगे। वहीं पर लेंस मैश से कहता है यहाँ पर काफी खतरा हो सकता है, इसलिए मेरे साथ ही रहना। लेकिन वो जैसे पीछे देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ तो मैश होता ही नहीं है। और हमें पता लगता है कि मैश का ध्यान भटक गया था और अब वो खो चुका है। लेकिन जहाँ पर मैश खड़ा होता है तभी अचानक से वहाँ पर डॉट आ जाता है जो कि मैश को देखकर बहुत बार शौक होता है, एक बार नहीं 3 बार। तभी मैश उसे चाटा मारकर कहता है तुम कितनी बार शौक हो गए। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं उन लोग को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। तो पता लगता है कि दूसरी तरफ एक लड़का एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला है। तभी डॉट वहाँ पर आकर उस लड़की के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उस लड़की को बचा लेता है। और उस लड़की से कहता है तुम लड़के होकर एक लड़की पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इतने में हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि डॉट से आकर कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि डॉट अपने होश ही खो बैठता है। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। ये कहते हैं कि अगर मैं अजीब बिहेव करूंगा तो ये लड़की मुझे अजीब समझेगी और भाग जाएगी। और अब वो उस लड़की से कहता है ये तो कुछ भी नहीं था। तभी वो लड़की डॉट का हाथ पकड़ लेती है और डॉट वापिस अपना कंट्रोल खो बैठता है। वो लड़की अब काफी प्यार से डॉट से कहती है आप तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। और अब दूसरी तरफ फॉरेस्ट में हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी सारे स्कॉर्पियंस को हरा चुका है और काफी सारे स्टोन्स को इकट्ठा भी कर चुका है। सीना वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पर लड़की थोड़ा खिसक कर अब डॉट के पास आ जाती है और जानबूझकर अपने पैर को उसके पैर से टच करती है। वहीं पर डॉट अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। वो खुद के मुंह पर चाटा मारकर कहता है डॉट अपने होश में आओ। ये देखकर वो लड़की डॉट से कहती है तुम कितने अजीब हो। वहीं पर डॉट उसकी बात को सुन लेता है और उसे कहता है तुमने कुछ कहा क्या। जिस पर लड़की कहती है नहीं मैं तो बस आपकी तारीफ करी थी कि आप कितने ज्यादा अमेजिंग हो। बस अब डॉट सहन नहीं कर पाता है, वो अपना सर पटकने लगता है, वो पागल हो जाता है एक तरीके से। वहीं पर अब वो लड़की ईवल स्माइल करती है और पता लगता है कि वो तो अपने मैजिक का यूज कर रही थी डॉट को अपने प्यार में गिराने के लिए। वो मैश की तरफ देखकर कहती है एक तो गया, अब तुम्हारी बारी। जिसके तो मैश के पास जाकर उसे काफी प्यार से कहती है मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तो मैश कहता है लगता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया।
ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है। मेरे मैजिक से तो आज तक कोई भी लड़का नहीं बच पाया है, लगता है मुझे अपने मैजिक को थोड़ा और बढ़ाना होगा। वो अब अपने मैजिक को बढ़ाने के बाद मैश के हाथ को पकड़कर उससे कहती है मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, आप बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। लेकिन अब भी मैश को उसके मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है। वो उसे कहता है मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करी है। ये सुनकर वो लड़की वापस से शॉक हो जाती है और कहती है आखिरकार मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर। तो वो लड़की अपना प्लान चेंज करती है और काफी दुखी फेस बनाकर कहती है सिल्वा जो कि सेकंड ईयर का है वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मेरे मैजिक का यूज करके फायदा उठाना चाहता है, वो हर समय मेरा पीछा करता है और बुरी चीजें करने के लिए वो मुझे फोर्स करता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस लड़की के आंसू देखकर डॉट उसे कहता है तुम चिंता मत करो, उस लड़की को तो मार मार के मैं उसका कचुम्बर बना दूंगा। ये सब सुनकर सिल्वा वहाँ पर आता है और वो अपने मैजिक का यूज करता है उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं। वहीं पर सिल्वा कहता है मेरा कचुम्बर कौन बनाने वाला था, जरा सामने आओ। तो डॉट उसे कहता है वो बात मैंने कही थी और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ अब। ये सुनकर सिल्वा से कहते हैं तुम्हें पता है तुम सबसे ज्यादा क्रिंज पर्सन हो, लगता है तुम्हें सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि तुम मेरे आगे नहीं जीत सकते हो। और अब सिल्वा और कुछ आगे बोले उससे पहले ही डॉट उसके ऊपर हमला करने लगता है। डॉट अब सिल्वा के ऊपर काफी सारे फायर से हमला करता है और एक ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इसके बाद भी डॉट नहीं रुकता है। वो काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक काफी बड़ी फायर बॉल बनाकर सिल्वा के ऊपर हमला कर देता है और वहां पर वापिस से एक और काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग को लेमन और फिन को दिखाया जाता है जो कि लेंस के पैर को पकड़कर रो रहे हैं। वो उसे कहते हैं खुश है कि तुम मिल गए, हमें छोड़कर मत जाना। वहीं पर लेंस सोचने लगता है कि मैश ठीक तो है ना, क्योंकि सिल्वा पर मैश की नजर थी। जिसका सीन वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पर डॉट सिल्वा से कहता है तुम इतनी जल्दी हार गए, लेकिन तभी अचानक से हम लोग को पता चलता है कि सिल्वा ने तो क्रिस्टल लगा लिया था अपने सामने, जिससे कि वो डॉट के सारे अटैक से बच गया था। वो अब डॉट से कहता है अब मेरी बारी है। ऐसा बोलने के बाद वो डॉट के ऊपर हमला करता है। डॉट की इस वजह से काफी बुरी हालत हो जाती है, उसके मुंह से भी खून आने लगता है। सिल्वा के इस अटैक की वजह से एक पत्थर उड़कर मैश के क्रीम पफ पर जाकर लग जाता है जो कि वो खा रहा था। मैश का क्रीम पफ अब जमीन पर गिर जाता है और खराब हो जाता है, जिसका सिल्वा हंसकर डॉट से कहता है तुम्हारी सारी एनर्जी कहाँ पर गई, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, कहाँ गई तुम्हारी सारी एनर्जी, आओ थोड़ी और मेहनत करके मुझे हराने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा मजा आना चाहिए। वहीं पर डॉट की तो अभी भी बुरी हालत होती है, उसके मुंह से अभी भी खून बह रहा होता है। वहीं सिल्वा हंस के उससे कहने लगता है अब तुम्हें पता चला हम दोनों की स्किल्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ऐसा बोलकर वो वापिस से हंसने लगता है। वहीं पर हम लोग को मैश को दिखाया जाता है जो कि अब सदमे में होता है क्योंकि उसका क्रीम पफ नीचे गिर गया है। वो अब शायद से मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मेरा क्रीम पफ क्यों गिराया। और यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।